ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ ई कॉमर्स की तरफ से हाज़िर हूँ अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग वर्चुअल असिस्टेंट की वीडियो सीरीज़ के साथ। आज इस वीडियो सीरीज़ का हमारा 9वां लेक्चर है। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था कि ड्रॉप शिपिंग और होलसेल में क्या फ़र्क है और कौन सा मॉडल ज़्यादा रिस्की है, कौन सा मॉडल ज़्यादा रिलायबल है। ठीक है। और एक बहुत ज़्यादा जो बात पूछी जा रही थी वो पूछी जा रही थी कि अमेज़ॉन बंद हो रहा है, क्या जो अकाउंट सस्पेंशन हो रही हैं वो ऐसी ही होती रहेंगी, क्या सिर्फ ड्रॉप शिपिंग में अमेज़ॉन जो अकाउंट सस्पेंशन हैं वो करता है या FBA होलसेल में भी कर रहा है। तो इन सारी बातों के बारे में आज हम खुल के डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, और एक और बात थी जो ये थी कि क्या पाकिस्तान डिटेल्स वाले अकाउंट से हम दूसरे कंट्री जिस तरह USA है, USA में तो सेल कर सकते हैं, क्या हम कनाडा या किसी यूरोपियन कंट्री या किसी दूसरे कंट्री में पाकिस्तानी डिटेल्स से जो अकाउंट ओपन हुआ है क्या उससे हम अपना वो वहाँ पे सेल बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो काम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि सबसे पहले FBA और FBM में डिफरेंस क्या है। वीडियो सीरीज़ शुरू करने से पहले ही लेक्चर में मैंने आपको ये बता दिया था कि जो FBA है वो होलसेल है। उसे कहते हैं FBA फुलफिल बाय अमेज़ॉन। मतलब कि आपने एक ये प्रोडक्ट ख़रीद ली, ख़रीदने के बाद आपने एक प्रोडक्ट हंट करने के बाद इस पर पूरा एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर से आपने रब्ता किया, डिस्ट्रीब्यूटर ने बताया कि इसकी हार्ड अप्रूवल आपके पास होगी या नहीं होगी, सारा कुछ बताने के बाद आपने ये प्रोडक्ट के 100 पीस परचेज़ कर लिए। परचेज़ करने के बाद इसे आपने अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेज दिया। इसके बाद आपने इसे लिस्ट कर लिया। आप 2-3 आइटम लिस्ट नहीं कर सकते, सिर्फ वही आइटम लिस्ट करेंगे जो आपने अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेजी हुई है FBA में। ठीक है। उस पे ऑर्डर आ रहे हैं, उस पे ऑर्डर नहीं आ रहे, आप दूसरी आइटम लिस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद अब ये चीज़ आपने वहाँ से परचेज़ की है $10 में। अब हमारे जैसा कोई ड्रॉप शिपर वहाँ पे आके बैठ जाता है, वो रिटेल स्टोर से उसे मिल रही है $3 से $4 की, वो तो $6 की लगा के बैठ जाएगा। तो क्या आप इसे वैसे लेके बैठे रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। हमें FBA में वो चाहिए जिस पे ड्रॉप शिपर या थर्ड पार्टी बहुत कम आए हों। प्रोडक्ट एनालिसिस में हमने ये चेक करना है अमेज़ॉन उस पर बहुत कम आया हो, उसका जो बाय बॉक्स है वो रोटेट होता रहा हो। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो FBA में आती हैं। ऑर्डर हमने लेना है, फुलफिल इसे अमेज़ॉन करेगा, लेकिन इसके लिए एक अच्छी खासी अमाउंट चाहिए हमें। मतलब कि कम से कम आपके पास $2 से $3,000 होना चाहिए FBA होलसेल का काम स्टार्ट करने के लिए। लेकिन ये रिलायबल मॉडल है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। बहुत कम सस्पेंशंस होती हैं, वो भी तब होती हैं जब आप वायलेट करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं ड्रॉप शिपिंग की, FBM की। FBM की है फुलफिल बाय मर्चेंट। ठीक है। जब हम फुलफिल बाय मर्चेंट की बात करते हैं तो हम खुद ज़िम्मेदार होते हैं अपनी प्रोडक्ट को शिप करने के, अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करने के। ठीक है। अब एक प्रोडक्ट मैंने लगाई, उस पर मुझे ऑर्डर नहीं आ रहे, मैंने उसको हटा के दूसरी लगा दी, तीसरी लगा दी, चौथी लगा दी, 5वीं लगा दी, 6ठी लगा दी, 7वीं लगा दी, 8वीं लगा दी, 9वीं लगा दी, 10वीं लगा दी। मैं मतलब कि प्रोडक्ट चेंज करता रहा। क्यों? क्योंकि मेरे पास उसका कोई फिज़िकल स्टॉक अवेलेबल नहीं था। मुझे अगर उसके ऑर्डर नहीं आ रहे तो मैं रिप्लेस कर देता था, मुझे उसके ऑर्डर नहीं आ रहे मैं रिप्लेस कर देता। मीन कि इसमें कमाई अच्छी है, आप पैसे एक हैंडसम अमाउंट जनरेट कर सकते हैं एक छोटी सी थोड़े टाइम ड्यूरेशन के अंदर। लेकिन मसला ये है कि अब यूनाइटेड स्टेट में तो ड्रॉप शिपिंग सेव नहीं है जो पाकिस्तान वाले कर रहे हैं रिटेल स्टोर से। यूनाइटेड स्टेट में अगर आपने करनी है तो आपको आर्बिट्राज करना पड़ेगा। अगर यूनाइटेड स्टेट में आपने करनी है तो आपको पैकिंग अपनी भेजनी पड़ेगी, टैग्स अपने भेजने पड़ेंगे। तो यूनाइटेड स्टेट में तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। दूसरी जो कंट्रीज़ हैं जिस तरह कनाडा में इमर्जिंग मार्केट है ड्रॉप शिपिंग के लिए। ये बहुत कम लोगों को पता है और बहुत कम लोग ये बताते हैं। मैं बता रहा हूँ कि न्यू कमर्स जो आ रहे हैं ड्रॉप शिपिंग में वो अपना अकाउंट कनाडा में साइन अप करें। पाकिस्तानी डिटेल से आप कनाडा में इजीली सेल कर सकते हैं और बिल्कुल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई पैकिंग की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई प्राइस टैग की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो मतलब कि आपको नेगेटिव रिव्यू देंगे, मतलब कि लेकिन सेल्स वेलोसिटी उसमें कम है। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट में अगर आप 100% की बात करते हैं तो मैं कनाडा में कह सकता हूं कि मतलब कि आप 40 या 50 या 55 तक जा सकते हैं सेल्स वेलोसिटी में। थोड़ा
मतलब कि सेल्स वेलोसिटी कम है लेकिन अकाउंट आपका बिल्कुल सस्पेंशन से सेव है, ठीक है। पाकिस्तान डिटेल से आप यूरोप में काम कर सकते हैं, सिर्फ आपको वहाँ का एक शिपिंग एड्रेस चाहिए और वहाँ का आपको पेमेंट मेथड चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो बहुत ज़्यादा जो काम चल रहा है वो यूएई का चल रहा है। जो यूएई में तो बिल्कुल फ्री है सब कुछ, फीस भी नहीं पड़ती, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पड़ता। वहाँ पे एक बंदा आपको होना चाहिए और मेरे ख्याल में हर किसी का कोई ना कोई रिलेटिव यूएई में तो ज़रूर होगा। यूएई में अकाउंट साइन अप करने के लिए आपको सिर्फ एक उसकी आईडी चाहिए, उसका एक स्टेटमेंट चाहिए और उसका बैंक अकाउंट नंबर चाहिए और वो जगह जिस पर वो रह रहा है वो उसका एड्रेस चाहिए हमें एज इट इज़। फ़ौरन से हमारा अकाउंट जो है 5 से 10 मिनट के अंदर वहाँ पे साइन अप हो सकता है, ठीक है। अकाउंट साइन अप करके दुबई में भी और यूएई में भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम नून से हंटिंग कर सकते हैं, हम फर्स्ट क्राई से हंटिंग कर सकते हैं, हम निशमी से हंटिंग कर सकते हैं। कनाडा में भी हंटिंग के लिए हम वॉलमार्ट यूज़ कर रहे हैं, कनाडा में हंटिंग के लिए हम टारगेट, कोस्टको, ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं। अकाउंट सस्पेंशन के जो चांसेस हैं न्यू कमर्स के लिए, जब वो डायरेक्ट हाई वेलोसिटी सेल की तरफ आते हैं, कोई पाकिस्तान में हंटिंग करवा नहीं रहा, ड्रॉप शिपिंग किसी और मार्केट में तो करवा ही नहीं रहा, सारे यूनाइटेड स्टेट की तरफ भागते हैं, तो एज इट इज़ जब भी आते हैं, जब मार्केट में इन होते हैं 1-2 दिन के अंदर उनका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। उसकी वजह क्या है कि नया अकाउंट है, अभी आप उस पर रिटेल ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो वो अकाउंट कैसे बंद नहीं होगा। तो अगर आपने रिटेल ड्रॉप शिपिंग करनी है, रिटेल स्टोर्स वाले ड्रॉप शिपिंग करनी है, तो वो ऐसी मार्केट्स में करें जहाँ पे अभी अमेज़ोन इतना ग्रो नहीं हुआ। अमेज़ोन को ज़रूरत है सेलर्स की ना, अब कनाडा में बहुत कम सेलर्स हैं, अब वहाँ पे वो आपको अकाउंट सस्पेंड नहीं करेगा। यूएसए में आप 100% सेलर्स जो है वो यूनाइटेड स्टेट में है, हर बंदा यूनाइटेड स्टेट में जाके सेलिंग कर रहा है। जब आप कनाडा में सेलिंग करें तो अमेज़ोन आपको थोड़ा मतलब कि सेव करेगा, तो आपको थोड़ा मतलब इतनी जल्दी अकाउंट सस्पेंड नहीं करेगा। बहुत मतलब कि रेयर चांसेस हैं कि आपका अकाउंट सस्पेंशन में आए, लेकिन आप इजीली एक हैंडसम इनकम जनरेट कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, इसकी हंटिंग कैसे करनी है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद अब मैंने आपको बता दिया कि एक मसला तो हमारा हल हो गया कि एफबीए और एफबीएम में से कौन सा मॉडल रिलायबल है। एफबीए डेफिनेटली रिलायबल है, लेकिन उसके लिए आपको हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, अच्छा टाइम ड्यूरेशन चाहिए और मतलब कि 6 से 7 माह लग जाते हैं आपको अपना स्टोर रन करते करते। लेकिन ड्रॉप शिपिंग आप कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ड्रॉप शिपिंग में आपका अकाउंट सस्पेंड ही होना है। आप यूनाइटेड स्टेट में ना करें, अगर आप नए बंदे हैं तो आप कनाडा में कर लें, आप जर्मनी में कर लें। सेल्स वेलोसिटी इतनी है कि आप एक अच्छा किचन इनकम तो वहाँ से जनरेट कर सकते हैं, मतलब कि 70,000 से 1 लाख तक आप वहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं पाकिस्तान डिटेल्स वाले अकाउंट पे, ठीक है। 1,000-1,500 डॉलर लगा के ना आप इतनी इनकम वहाँ से जनरेट कर सकते हैं। और मैं आपको अकाउंट दिखाऊंगा जो कनाडा में, हमारे कनाडा और यूएई में रन हो रहे हैं और वहाँ से इतनी इनकम जनरेट हो रही है न्यू बच्चों को जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है, और जो लोग ड्रॉप शिपिंग सिखा रहे हैं उनसे भी थोड़ी सी दरख्वास्त है कि मेहरबानी करें न्यू बच्चों को यूनाइटेड स्टेट की तरफ ना गाइड करें, उनको कनाडा की तरफ मूव करवाएं, उनको यूएई की तरफ मूव करवाएं, या दूसरी मार्केट यूरोप की मार्केट्स हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ पे अमेज़ॉन ग्रो कर रहा है, वहाँ पे उनको मार्केट में करवाएं ना। क्राइटेरिया वही है। क्राइटेरिया में ये हो सकता है कि क्राइटेरिया में मैं आपको फिज़िकली भी यहाँ पे बता दूंगा स्क्रीन पे भी, लेकिन मैं वैसे ही बता देता हूँ कि कनाडा में हमें मार्केट के लिए ड्रॉप शिपिंग के लिए जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट बीएसआर उसका वही हो 25 से 30K तक हो, सेलर्स उस पर ज़्यादा बैठे हों तो ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए, रेटिंग उसकी अगर मतलब कि रिव्यूज़ थोड़े भी हैं तो चल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि वॉलमार्ट शिपिंग फ्री नहीं दे रहा कनाडा में, तो कनाडा में हमें अली एक्सप्रेस से भी करनी पड़ सकती है, अलीबाबा से भी करनी पड़ सकती है, या टारगेट, कोस्टको, या वो रिटेल स्टोर हमने देखना है जो हमें शिपिंग फ्री दे रहा हो ना कनाडा में। यूएई में तो नून फ्री दे रहा है, शिपिंग 80% पे उनकी शिपिंग फ्री है। और एक और बात, यूनाइटेड स्टेट में जब हम पाकिस्तानी अकाउंट वाले, पाकिस्तानी डिटेल्स वाले अकाउंट से कोई काम कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे ऐसे होता है कि 100% अप्रूवल नहीं हमें मिल रहे होते। अगर हमने 100 प्रोडक्ट वहाँ पे हमने कोई हंट किए हैं तो वहाँ से 80 प्रोडक्ट हमारी ऐसी होंगी जिनको अप्रूवल नहीं मिलेगा। लेकिन कनाडा में अगर आप 100 प्रोडक्ट हंट करेंगे ना, तो उनमें से मिनिमम जो है वो 90 प्रोडक्ट्स को आप इजीली हो जाएगा, आपका अप्रूवल हो जाएगा, ठीक है। आप कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कनाडा में अपनी प्रोडक्ट हंटिंग शुरू करें और एफबीएम शुरू करें, और इंशाल्लाह स्टार्ट में अच्छा अभी दिन है, जिस तरह यूनाइटेड स्टेट में दिन थे ना पहले, आप वहाँ पे अर्निंग कर सकते थे, हैंडसम अर्निंग कर सकते थे। अब कनाडा में
यूएई में या दूसरी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अभी दिन है, अभी टाइम है, आप वहाँ पे ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको फिजिकली आपको बताऊंगा कि हंटिंग क्राइटेरिया क्या है कनाडा और यूएई का। तो उससे पहले अगर किसी को किसी भी किस्म के कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मैं अपना नंबर भी कमेंट सेक्शन में दे रहा हूँ। अगर किसी को पेड कोर्स चाहिए हमारा हंटिंग का, एफबीए का, पीएल का, या ड्रॉप शिपिंग का, या ऑनलाइन आर्बिट्राज का, या द्राज का भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में शुरू करेंगे। फेसबुक ड्रॉप शिपिंग भी हम शुरू करवा रहे हैं। तो किसी भी तो इंशाल्लाह एक मुकम्मल सीरीज़ शुरू करेंगे। अगर पेड कोर्स चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकता है, नहीं तो यहाँ पे भी हम मतलब कि मोस्टली तकनीक्स जो है इंशाल्लाह फ्री में भी सिखाएंगे। थैंक यू सो मच।